माता पिता की सीख। किसी गांव में एक कुम्हार दंपति रहते थे। वह बहुत गरीब थे। उनके 4 पुत्र थे। उनके गांव के पास ही एक घना जंगल था। वहां कई शिकारी शिकार करने आया करते थे। कुम्हार दंपति बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनका परिवार आर्थिक रूप में परेशान रहता था। कुम्हार दंपति ये देखकर बहुत दुखी थे कि वह दुर्लभ मिट्टी से कई तरह के बर्तन बनाते थे, लेकिन इतने पर भी कोई उनको खरीदता नहीं था। उनके पास रहने के लिए केवल एक झोंपड़ी थी, जिसे कभी बरसात में पानी भर जाने से कई बने बनाए बर्तन की भारी क्षति हो जाती थी। ये देखकर कुम्हार दंपति को बहुत कष्ट होता था। दूसरी ओर जो भी शिकारी एक बार उनके पास आ जाता तो वही शिकार करते करते धनवान हो जाता। उन्हें इस बात का रहस्य कभी ज्ञात न हो पाता। क्या किसी की हत्या करने पर ही धनवान बना जाता है? वे अक्सर सोचते रहते थे। जब कुमार के बच्चे अपने खाने पीने की चीज़ों की मांग कभी उनसे करते तो उनकी बूढ़ी माँ कुमार को कोसने लग जाती। ये देख बच्चों को भी बहुत कष्ट होता। एक दिन बूढ़े कुमार ने अपने सभी बच्चों को बुलाया और समझाते हुए कहा, बच्चों देखो, मैंने जीवन भर ईमानदारी व सच्चाई से कार्य किया है। कई मेहनत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी गरीब का गरीब ही बना रहा। इसमें मेरा क्या दोष? भला इससे अधिक मेरा हाथ में था भी क्या? अब तुम भी इसी प्रकार अपना जीवन यापन करना। सच्चाई व ईमानदारी का अंत मीठा होता है। बेटा, धन तो दुनिया में सब कमा सकते हैं। दुनिया के साथ में जहरीले लोगों के बीच में ईमान कमाना व उसकी रक्षा करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ईमानदारी का फल मेरे जैसा ही हो सकता है। मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए और कुछ नहीं है बेटा। बस जो तुम्हारे भाग्य में हो वह मन में आए वही करना, कहकर एक दिन बूढ़े कुमार ने आंखें मूंद ली। अब बेटे कुछ बड़े हो गए थे। इधर उधर की उनको जानकारी हो गई। बुढ़िया बूढ़े गरीबी की चिंता में बीमार रहने लगे। एक दिन ये गरीबी बढ़िया को भी उठा ले गई। चारों लड़के अकेले छूट गए। उनके पास पिता की नसीहत के अलावा कुछ भी न था। सभी ने अपने विवेक से उस नसीहत पर विचार किया, लेकिन किसी को भी ये लाभदायी नहीं दिखाई दिया। चारों में से 3 बेटे पिता के कहे के उल्टी दिशाओं में कार्य करने के लिए निकल पड़े। उन तीनों में से एक ने कहा, देखो, खुद भी गरीबी व भूख से दिन काट काट कर मर गए और उल्टा में भी भूखे रहने की नसीहत दे गए कि वे भी झोंपड़ी से बाहर न निकले, वही कहीं मरा जाए। आज भला ईमानदारी पर चलने का युग है। आज तो खाओ पियो और मौज उड़ाओ का युग है। हमसे तो भूखा नहीं रहा जाता। दूसरे 2 ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन सबसे छोटे भाई धनपति ने कहा, भाइयों, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। आखिरी बूढ़े माँ बाप के शब्दों में अवश्य कोई ताकत थी। मैं तो एक भी चीज़ जीवन की उनके कहे से बाहर की नहीं कर सकता। मुझे उनकी वाणी में असीम आस्था है। आप निश्चिंत होकर दूसरे व्यवसाय अपना सकते हैं। धनपति की ऐसी बात सुन वे तीनों अपने अपने सोचे अनुसार व्यवसाय करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वह जमकर धन कमाने लगे। तीनों के व्यवसाय ऐसे थे कि आए दिन बेहद आशा आमदनी होती थी। अब कोई शराब पीने लगा तो कोई डाका डालने लगा। धन के साथ साथ वे कई कई को आदतों के शिकार हो गए। समय धीरे धीरे बीतता रहा। धनपति अपने माता पिता की झोपड़ी में ही बर्तन बनाता। कभी एक आध मिट्टी के बर्तन बिक जाते तो उसी से अपना काम चला लेता। उसे माता पिता के बताए रास्ते पर चलने का बहुत संतोष था। वह प्रसन्न था। उसे अधिक धन की लालसा नहीं थी। वह नित्य प्रति अपने दिवंगत माता पिता की पूजा अर्चना करने अपने कार्य में जुट जाता। लोगों से इतना ही धन वसूलता जितने की उसने श्रम किया हो। वह किसी को कष्ट देना उसने अपने तीनों भाइयों की कोई खबर नहीं थी कि फिर भी वह बार बार अपने माता पिता से उनके सुख की कामना करता था। ईमानदारी व सच्चाई से मेहनत करने के बाद जो कुछ भी धनपति को मिल जाता उसी से वह संतुष्ट रहता। एक रात ईमानदार धनपति ने अपने माता पिता को सपने में देखा। वे उसकी ईमानदारी और सच्चाई को देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, हम बहुत प्रसन्न हैं कि तुम कष्ट सहकर भी माता पिता के बताए रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हो। कल सूर्य निकलते ही तुम मोक्षा नदी के उत्तर में महाराजा प्रताप के राज दरबार में पहुंचना। वहाँ राजकुमारी धनप्रभा का सुंदर है। तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। पुत्र कहकर उन्हें गरीबी धनपति के सिर में आशीर्वाद दिया। ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ।
प्रातः उठकर चलने की बात सोचने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि क्या वह ऐसे साधारण वस्त्र पहनकर ही राजदरबार में जाएगा। फिर भी वह पहने पुराने वस्त्र पहनने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि पहनते पहनते उसके वस्त्र आभूषण में बदल गए। वह बताए गए रास्ते पर चल पड़ा। चल चलकर जब वह थकने को हुआ तो उसे महल का सा एक दुर्ग दिखाई दिया। उसने फिर साहस बटोरा वह आगे गया। कुछ समय पश्चात वो महल में पहुंच गया। वहाँ कई देशों के राजकुमार बैठे हुए थे, लेकिन ये क्या, उसके पहुंचते ही राजकुमार ने उसके गले में वरमाला डाल दी। उसने अपनी स्थिति बतानी चाहिए, लेकिन राजकुमार ने कहा, राजकुमार ये तो प्रभु की आज्ञा है, अब आप इस प्रदेश के राजकुमार को हो गए हो। धूमधाम से राजकुमारी की शादी राजकुमार धनपत राय से हो गई। वह महाराजा हो गए। उनसे प्रजा बहुत खुश थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने बंदी गृह में बंदी कैदियों से मिलने की इच्छा प्रकट की। मंत्रियों ने एक एक कक्ष में कैदी बुलवाने प्रारंभ किए। सबसे पहले कक्ष के 3 कैदी विचित्र वेशभूषा में उपस्थित हुए। युवराज ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? महाराजा, हम एक ही बाप के 3 बेटे हैं। हमारे पिता ने मरते समय ईमानदारी से रहने के लिए कहा था, लेकिन हम अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ गलत व्यवसाय में लग गए। उसी का परिणाम है ये कैद। मंत्री, इन्हें तुरंत छोड़ दो, ऐसा मिलने वाला था। ये ऐसा कैसे हो गया महाराज? क्योंकि छोटा भाई अपने बड़े भाइयों को सजा नहीं दे सकता। मैं धनपति हूँ। सुनकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वे तीनों उसके पाँव में गिरकर माफी मांगने लगे। युवराज धनपति ने सभी बंदियों को मुक्त किया। वह बुजुर्ग माता पिता की रहस्य भरी सीख का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार बड़ों की बात जीवन को राख का सोना व सोने को राख बना देती हैं। उसके बाद वे सभी उसी महल में प्रतिष्ठित पदों पर कार्य करने लगे। सभी प्रजागण भी न्याय राजा के गुणों का स्वागत करने लगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में जल्दी ही।